everyone, welcome class 12. Class 12, today we will proceed further with our chapter Government Budget and the Economy, and today's topic of discussion is components of budget. Class components of budget को categorize करने के two methods हैं, but मैं simplest method के साथ यहाँ पे जाऊँगी. क्लास अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बजट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. ये सिर्फ यही बात थी ना कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कितनी रिसीट्स होंगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. तो यहीं से क्लास हम समझ सकते हैं कि बजट के दो मेन कंपोनेंट्स हैं. व्हाट आर दोस टू मेन कंपोनेंट्स? वन इज budget receipts and the other one is budget expenditure. Simple as that. Okay? क्योंकि ये डेफिनेशन में ही था. अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने जो डेफिनेशन करी थी कि बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, कि भाई कितनी रिसीट्स आएंगी, कितनी इनकम आएगी एंड कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्चा होगा, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ही क्या होता है? बजट. राइट? तो यानी बजट के दो मेन कंपोनेंट्स है. वो क्या है? बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. ये डेफिनेशन में से ही कंपोनेंट्स आते हैं, तो हम इसी वाली क्लासिफिकेशन से चलेंगे. तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट इज बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. अब क्लास ये कोई छोटे मोटे टॉपिक नहीं है कि एक ही बार में पूरे कंपोनेंट्स पढ़े जा सकते हैं. नो, टुडे वी विल प्रोसीड विद बजट रिसीट्स. आज हम बजट रिसीट्स के साथ स्टार्ट करेंगे. अब क्लास आगे देखो. बजट रिसीट्स के भी फर्दर टू टाइप्स है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. हम इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सिमिलरली बजट एक्सपेंडिचर कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टू कैटेगरीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नोट डाउन दिस फ्लो चार्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है. बजट के दो कंपोनेंट्स है, बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर. रिसीट्स हमारी दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स. सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बजट रिसीट्स. इज दैट क्लियर? नाउ क्लास बजट रिसीट्स. क्लास बजट रिसीट्स मतलब जो आपको मनी रिसीव होगा. That means all sources of revenue, all sources of income. जिन भी सोर्सेज से गवर्नमेंट को पैसा आएगा, इनकम होगी, पैसे की इनकमिंग होगी, कैश इनफ्लो होगा, कैश नहीं मतलब मनी आएगा, रेवेन्यू आएगा, वो होती है बजट रिसीट्स. यहीं से बनती है उसकी डेफिनेशन. बजट रिसीट्स रेफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर. कि सभी सोर्सेज से आपको जो भी पैसा आना है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर हमने डिस्कस करा था 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला. तो सभी सोर्सेज से जितनी भी रिसीट्स होनी है, जितना भी रेवेन्यू आना है, जितनी भी इनकम आनी है, उन्हें हम बोलते हैं बजट रिसीट्स. अब बजट रिसीट्स की भी अपनी क्लासिफिकेशंस है. बजट रिसीट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. हमने अभी डिस्कस करा था रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. Now revenue receipts can be further divided into two types, tax revenue and non-tax revenue, and capital receipts can be further classified into borrowings, recovery of loans and other receipts. And don't worry class, we would be discussing each of these subcategories in complete detail. We would be discussing each and everything written on the board in complete detail. Is that clear? So budget receipts are divided into revenue and capital receipts. So let's proceed with revenue receipts first. नाउ क्लास व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स? क्लास रेवेन्यू रिसीट्स वो इनकम है या वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है जिनसे गवर्नमेंट की ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है एंड ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता है. फिर से सुनो, ये वो सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है जिससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता है. आई एम राइटिंग इट. neither creates
एनी लाइबिलिटी, यानी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस होता है, ठीक है। ना तो आपको ऊपर कोई कर्जा चढ़ता है, ना ही आपका कोई एसेट रिड्यूस होता है। जैसे क्लास ये रिसीट्स क्या होती है, रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। रेगुलर एंड रिकरिंग मतलब बार बार होती रहती है। रिकरिंग समझ रहे हो ना, जो बार बार अकर हो, रेगुलरली हो। तो ये रिसीट्स रेगुलर रिकरिंग होती है, मतलब बार बार होती रहती है। अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आपको अभी समझ आएगा। क्लास अब ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अपने रेजिडेंट से हाउस टैक्स ले रही है, ठीक है। हम सब हाउस टैक्स भरते हैं, मैं भी भरती हूँ, आपके पेरेंट्स भी भरते होंगे। तो जब हम हाउस टैक्स देते हैं तो ये गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास तो इनकम आ रही है ना भाई। मैंने हाउस टैक्स भरा, आप हाउस टैक्स, हम सब हाउस टैक्स भर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम है, रिसीट है। अब क्या, जब गवर्नमेंट हमसे हाउस टैक्स लेती है तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा चढ़ता है? क्या उन्हें हमें ये हाउस टैक्स वापस करना है? हमसे लोन लिया गवर्नमेंट ने? नहीं ना। हमारी ड्यूटी हाउस टैक्स भरना, हमने टैक्स भर दिया, तो गवर्नमेंट की हो गई इनकम। क्या इस इनकम से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बनी? नो। क्या इस इनकम से गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हुआ? नो, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हुआ। भाई जब गवर्नमेंट ने हम सबसे हाउस टैक्स कलेक्ट किया, क्या कोई लाइबिलिटी बनी? नो। क्या कोई गवर्नमेंट ने एसेट रिड्यूस किया? नो। तो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, ये है एक रेवेन्यू रिसीट। समझो क्लास, ये किसका एग्जाम्पल है? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ना ही इससे लाइबिलिटी बनी है, ना ही इससे एसेट रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्लास ये देखो, गवर्नमेंट अपना एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेल कर दे, ठीक है। गवर्नमेंट एक अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेल कर रही है और गवर्नमेंट को करोड़ ऑफ रुपीज मिल रहे हैं, करोड़ ऑफ रुपीज का रेवेन्यू आ रहा है। क्या ये रेवेन्यू रिसीट है? नो, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेल करेगी तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो गया, एसेट रिड्यूस हो गया ना। लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स तो वो होती है जिनमें एसेट रिड्यूस नहीं होता। तो अगर गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट, पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच रही है, मान लो प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, बट वो रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का क्या हो रहा है? एसेट रिड्यूस हो रहा है। तो इट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। बिकॉज रेवेन्यू रिसीट वो होती है जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई लाइबिलिटी बनती है, ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। क्लियर हो गई क्लास? रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट्स के दो टाइप्स आपको पता है। एक टैक्स रेवेन्यू की, जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स से पैसा कमाती है, हम लोग टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट पैसा कमाती है। एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, कि टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट हमसे पैसा कमाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक चालान कट गया, भाई आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, चालान कट गया आपका, तो वो जो फाइन है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा, क्योंकि वो टैक्स नहीं है, वो फाइन है, वो चालान है। तो गवर्नमेंट का होता है एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो लेट्स डिस्कस टैक्स रेवेन्यू। क्लास व्हाट इज टैक्स? हम सबको पता है कि टैक्स इज बेसिकली कंपल्सरी पेमेंट। ये कंपल्सरी पेमेंट होती है जो हम लोगों को, गवर्नमेंट को करनी ही करनी है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट के हम टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट देगी। हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती गवर्नमेंट। हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, मैंने हाउस टैक्स पे करा और हम बहुत रोड टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत टैक्सेस पे कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट उस समय डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देगी। वो ठीक है, हमारे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट रोड्स बनाने में लगा रही है, गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने में लगा रही है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत बेनिफिट हमें दे रही है, स्ट्रीट लाइटिंग में पैसा लगा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट मुझे पर्टिकुलर नहीं है कि मैंने हाउस टैक्स भरा तो पर्टिकुलर मुझे कोई बेनिफिट है, वो ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर के लिए टैक्स का पैसा यूज होता है, राइट। बट टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, एवरीवन हैज टू डू इट। अगर आप नहीं करोगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। इज दैट क्लियर क्लास? तो क्लास टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? वो सब रेवेन्यू, वो सारी इनकम जो गवर्नमेंट को किसके थ्रू आ रही है? टैक्स के थ्रू आ रही है। समझ आ रही है बात क्लास? टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को जो भी पैसा आ रहा है वो क्या है? टैक्स रेवेन्यू। अब जो टैक्सेस हैं क्लास, वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लास अब इस चीज को हमें थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स क्या होता है हम सबको पता है,
बट अब हमें पढ़ना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है. Yes class, let's read about the types of taxes, direct taxes and indirect taxes. Class, direct taxes क्या होते हैं? These are imposed on property and income of an individual and companies. ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी पे लगता है, इनकम पे लगता है किसकी? इंडिविजुअल एंड कंपनीज की. एंड आर पेड डायरेक्टली बाय देम टू द गवर्नमेंट. ध्यान से सुनो क्लास, फिर से सुन लो. दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड. ये टैक्सेस किस पे लगता है? प्रॉपर्टी पे, इनकम पे. किसकी? इंडिविजुअल्स की एंड कंपनीज की. एंड वही लोग डायरेक्टली किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को. द लाइबिलिटी टू पे टैक्स. ध्यान से सुनो, लाइबिलिटी टू पे मतलब किसको टैक्स देना है, किसकी ड्यूटी है. एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स, और एक्चुअली में किसके ऊपर बर्डन है टैक्स पे करने का, इज ऑन द सेम पर्सन. आपको एग्जांपल समझ आएगा. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है. क्लास, इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगा है तो मेरी लाइबिलिटी है पे करना. भाई मेरी इनकम पे टैक्स लगा है तो मेरी लाइबिलिटी है ना पे करना. ठीक है, तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स किस पे है? मुझ पे. एंड बर्डन, एक्चुअल बर्डन, और एक्चुअली में टैक्स कौन पे करेगा? मैं ही करूंगी. तो इज ऑन द सेम पर्सन, यानी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी टू पे टैक्स मेरे पे है कि मेरी इनकम पे लगा तो मुझे ही देना है. एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स, और एक्चुअली में टैक्स देगा कौन? मैं ही दूंगी. तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन. एक ही पर्सन पे टैक्स की लाइबिलिटी टू पे टैक्स और एक्चुअली टैक्स पे करना एक ही बंदा करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी पे टैक्स लगा, टाटा कंपनी की इनकम पे टैक्स लगा, प्रॉफिट पे टैक्स लगा. तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स किसको पे करना है? टाटा कंपनी को. एंड एक्चुअल बर्डन, और एक्चुअली में कौन पे करेगा टैक्स? टाटा कंपनी. तो लाइबिलिटी भी और एक्चुअली कौन पे करेगा? सेम है. वो होता है डायरेक्ट टैक्स. आपको अभी और अच्छे से क्लियर होगा जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ेंगे. These taxes affect the income and property of an individual and companies through their consumption expenditure. ये टैक्स तो लगता है किस पे है? इनकम और प्रॉपर्टी पे. ये टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है. कैसे इफेक्ट करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से. जैसे कि मैंने फोन खरीदा तो ये मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इस पे टैक्स लगा तो मेरी इनकम प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लग रहा, हो तो डायरेक्ट टैक्स है. मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, मैंने फोन खरीदा, उस फोन पे टैक्स लगा जिससे मेरी इनकम अफेक्ट हो सकती है, मेरी इनकम कम हो सकती है. मैंने एक अच्छे रेस्टोरेंट में मैं गई, मैंने खाना खाया, मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, उस बिल पे टैक्स लगा. समझ रहे हो क्लास? उस बिल पे टैक्स लगा. तो ये वाला टैक्स किसके थ्रू लगता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी. जीएसटी आपकी इनकम पे नहीं लगता, आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं लगता. जो भी आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, तो आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगता है. द लाइबिलिटी टू पे टैक्स, किसको टैक्स देना है, किसकी लाइबिलिटी है. एंड एक्चुअल बर्डन, और एक्चुअली में कौन देता है, दोनों डिफरेंट होते हैं. कैसे? सुनो, जीएसटी, एक्चुअली में जीएसटी जो होता है उसकी लाइबिलिटी किसकी होती है? लाइबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. किसकी लाइबिलिटी होती है जीएसटी पे करना? आप फोन खरीदने गए, मान लो मैं फोन खरीदने गई, मैंने फोन खरीदा शोरूम से, मैंने OnePlus 9 जो भी आया मैंने खरीदा शोरूम से, तो लाइबिलिटी किसकी है गवर्नमेंट को टैक्स देना? जीएसटी. सेलर. इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पे टैक्स. सेलर की ड्यूटी है कि वो टैक्स दे, सेलर की लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को टैक्स दे. बट सेलर की अपनी जेब से टैक्स देता है? नो. सेलर क्या करता है? एमआरपी में टैक्स ऐड कर देता है या अलग से बिल पे आपको जीएसटी लगाता है. एक्चुअल लाइबिलिटी टू पे टैक्स किसकी है? सेलर. सेलर की ड्यूटी है टैक्स पे करना, बट सेलर क्या करता है? उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है. और एक्चुअली में टैक्स कौन दे रहा होता है? हम लोग, कंज्यूमर्स. यही तो है जीएसटी का सिस्टम. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो किसकी लाइबिलिटी है टैक्स देना? उस रेस्टोरेंट के ओनर की, उसकी लाइबिलिटी टैक्स देना. सेलर की लाइबिलिटी टैक्स देना, बट एक्चुअली में टैक्स देता कौन है? आप. आपके बिल में 10% 12% इतने में जीएसटी ऐड होगा, तो एक्चुअली टैक्स दिया किसने? कंज्यूमर ने.
यानी कि इसके अंदर जो सेलर है वो अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर पे, कि लाइबिलिटी तो उसकी है बट देता कौन है, कंज्यूमर। तो बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। इसमें आप किस पे शिफ्ट करोगे बर्डन? आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है, आप किसी पे शिफ्ट कर ही नहीं सकते, वो आपको ही देना है। तो इसमें लाइबिलिटी किसकी है और एक्चुअली में कौन देता है, वो एक ही पर्सन होता है। समझ आए क्लास? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्लास आप इनडायरेक्ट टैक्स से बच सकते हो पे करने से। जैसे आप मूवी देखने गए, आपने जीएसटी दिया, मत जाओ मूवी देखने, बच गए ना आप उस टैक्स से। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने जीएसटी दिया, तो मत जाओ खाना खाने रेस्टोरेंट में, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, यू कैन अवॉइड इनडायरेक्ट टैक्स। इज दैट क्लियर क्लास? तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पहले तो यही फर्क है, ये प्रॉपर्टी और इनकम पे लगता है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लगता है। मेन ये है कि इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जिसके ऊपर लाइबिलिटी है वही एक्चुअल पेयर है। इसके अंदर जिसके अंदर लाइबिलिटी है वो बर्डन शिफ्ट कर देता है और पेयर कोई और बन जाता है, राइट? तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज क्लियर क्लास? ओके, तो इसको बहुत अच्छे से अपनी बुक से पढ़ना क्लास। आपको काफी सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं टैक्स के, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आप सबकी रिफ्रेशर्स में। तो ये जितना भी टॉपिक है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, टैक्स, रेवेन्यू, अच्छे से पढ़ो। ओके, यस क्लास, नाउ लेट्स डिस्कस नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लास आपको हेडिंग से ही क्लियर हो रहा होगा, नॉन टैक्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑल दो सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम टैक्स। टैक्सेशन को छोड़ दो तो इसके अलावा बाकी जितने भी सोर्सेज से गवर्नमेंट इनकम अर्न कर रही है, रेवेन्यू अर्न कर रही है, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस को अलग कर दो, टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट जिस भी सोर्सेज से, जितने भी सोर्सेज से रेवेन्यू अर्न कर रही है, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। बेसिकली मेजर सोर्सेज क्या है? इंटरेस्ट। क्लास ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, वन लाइन के हैं। गवर्नमेंट भी लोन देती है, स्टेट गवर्नमेंट को देती है, यूनियन टेरिटरीज को देती है, प्राइवेट कंपनीज को देती है, जनरल पब्लिक को देती है। तो जब गवर्नमेंट लोन देती है तो उस पर क्या अर्न करती है? इंटरेस्ट। तो ये टैक्सेशन तो नहीं है, टैक्स के अलावा ही सोर्स है ना, तो इट कम्स अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। क्लास कितनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है? भेल, भारत इलेक्ट्रिकल हेवी लिमिटेड है कि नहीं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, सेल है, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जब इनकी सर्विसेज बिकती है पब्लिक को, या इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं पब्लिक में, तो जो इनकम अर्न होती है वो क्या है? गवर्नमेंट का प्रॉफिट। जैसे हम लोग दूसरी कंपनी में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहां से गवर्नमेंट को क्या मिलता है? डिविडेंड। कितना सिंपल है क्लास। गवर्नमेंट की भी तो अपनी कंपनीज हैं, जब वो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है? प्रॉफिट। जैसे हम लोग दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, तो रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। फीस। क्लास गवर्नमेंट कई बार हमें ऐसी सर्विसेज देती है जिसके लिए वो कॉस्ट निकालती है सर्विस की। जैसे आप कोर्ट में कुछ काम करने जाते हो तो वहां आप क्या पे करते हो? कोर्ट फीस। जब हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या पे करते हैं? इंपोर्ट फीस। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट फीस। तो कुछ बेसिक फीस होती है जो गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट निकालने के लिए आपसे लेती है। लाइसेंस फी। क्लास जब भी गवर्नमेंट से आप किसी चीज का लाइसेंस लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने गन रखने का लाइसेंस लेना पड़ता है ना, तो अगर आप वो लाइसेंस ले रहे हो तो उसकी फीस आप दोगे। अगर आपके ट्रक चलते हैं, आपका कमर्शियल व्हीकल है, तो उसको नेशनल परमिट लोगे, एक नेशनल लेवल पे लाइसेंस लोगे ना ट्रक कमर्शियल व्हीकल चलाने का, तो नेशनल परमिट लेने के लिए, वो जो लाइसेंस लेने के लिए भी क्या दोगे? फीस दोगे। अगर आप एक लिकर शॉप खोल रहे हो, अल्कोहल की शॉप खोल रहे हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री, हैजार्डियस केमिकल इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जब आप वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, लाइसेंस लेने के लिए आप साथ में क्या देते हो? फीस। तो किसी भी चीज का लाइसेंस या किसी भी चीज की परमिशन ऑब्टेन करने के लिए जो आप फीस देते हो वो है लाइसेंस फी। ये सब टैक्सेशन से अलग है, तभी ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, तो मैंने आपको बताया था क्लास, क्या बिना सीट बेल्ट के रोड पे जा रहा, आपका चालान कट गया, आप पे फाइन लग गया, तो ये गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। आप कोई भी लॉ ब्रेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप पे फाइन लगेगा। एस्टेट्स, हाँ ये कुछ डिफरेंट है। एस्टेट्स क्या होते हैं क्लास की? कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हेयर नहीं होता, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है, मान लो कोई एक पर्सन है, बहुत ओल्ड पर्सन है, उसके वाइफ नहीं है, उसके बच्चे नहीं है,
सिंगल अकेला एक ओल्ड पर्सन, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका कोई भी लीगल हेयर नहीं है, उसने विल नहीं बनाई, उसका आगे कोई नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी क्लेम करेगा। तो ऐसे केस में जब एक पर्सन की डेथ हो जाए जिसका कोई भी लीगल हेयर ना हो, तो वो प्रॉपर्टी कौन क्लेम कर लेता है? गवर्नमेंट। तो उसे बोलते हैं एस्चीट्स। क्या बोलते हैं? एस्चीट्स। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको क्लास मार्क कर लो सभी बच्चे। तो क्लास, जब गवर्नमेंट ऐसे पर्सन की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर ले जिस पर्सन के पीछे कोई लीगल हेयर ना, उसके आगे कोई लीगल हेयर नहीं है, सेकेंडली उसने कोई विल भी नहीं बनाई, भाई विल बनाई होगी तो उसी को देंगे, ना तो विल है ना कोई लीगल हेयर है, कोई आगे उसका उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पे किसका क्लेम हो जाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर लेती है, उसे बोलते हैं एस्चीट्स। गिफ्ट एंड ग्रांट्स की क्लास, गवर्नमेंट को दूसरी फॉरेन कंट्रीज से गिफ्ट्स मिलते ही रहते हैं कई बार, ठीक है, तो और कई बार क्या होता है क्लास, कुछ कंपनीज होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट को वैसे ही पैसा डोनेट कर देते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा, ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो क्लास वॉर हो गई, या किसी कंट्री में वॉर हो गई या फ्लड आ गया, तो ऐसे केस में उस कंट्री को दूसरी कंट्री से हेल्प मिलती है, ग्रांट्स मिलती है। सेकेंडली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो पैसा डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो वो है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। नेक्स्ट है फोर फीचर। ये शेयर्स वाला फोर फीचर नहीं है क्लास, फोर फीचर सिंपल पेनल्टीज होती हैं जो कोर्ट लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है, या आपने कोर्ट का कोई ऑर्डर फुलफिल नहीं करा, तो वो जो पेनल्टीज लगती है उन्हें बोलते हैं फोर फीचर। ये आपके अकाउंट्स वाला शेयर फोर फीचर नहीं है, फिर से सुन लो, ये वो पेनल्टीज हैं जो कोर्ट लगाते हैं। किससे लगाता है कोर्ट? कि आपने या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिसको आपने फुलफिल नहीं किया, या कोई कोर्ट का ऑर्डर था जिसको आपने फुलफिल नहीं किया, तो कोर्ट आप पे एक पेनल्टी लगाता है, उसे बोलते हैं फोर फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के किसी एक्शन से आपको बहुत फायदा हो रहा होता है, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट के किसी एक्शन से आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो काफी अप्रिशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट आपसे उस बढ़ी हुई वैल्यू का कुछ शेयर लेती है। एग्जाम्पल से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास, आपका फ्लैट चाहे आपकी जो भी अपार्टमेंट्स जो भी है, वहाँ उसके जस्ट बिल्कुल पास से वॉकिंग डिस्टेंस से मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो निकल रही है, मेट्रो बननी शुरू हो गई, वहाँ पे मेट्रो की लाइन बननी शुरू हो गई, तो सडन राइज हो जाएगा वहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स में। ऐसा होगा कि भाई अभी तक मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो बन गई, मेट्रो की लाइन बन रही है, तो वहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स में सडन राइज हो जाएगा। अब ये सडन राइज क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट एक्टिविटी करी कि वहाँ पे मेट्रो जा रही है। अब ऐसे केस में जो आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस में एकदम सडन हाइक हुआ है, सडन जो वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, गवर्नमेंट उसका कुछ शेयर आपसे लेगी फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटी, और उसको नाम दिया जाएगा स्पेशल असेसमेंट। सपोज करो आपका जो भी वहाँ फ्लैट है वो 80 lakhs का था, अब गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटी से वो 1 करोड़ का हो गया, वैल्यू एकदम अप्रिशिएट हो गई, तो गवर्नमेंट आपसे वो जो 20 lakhs का अप्रिसिएशन आई है, जो 20 lakhs वैल्यू जो है जो बढ़ गई है, गवर्नमेंट उसका कुछ शेयर, फॉर एग्जांपल 5 lakhs 8 lakhs आपसे लेगी फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अंडर द कैटेगरी स्पेशल असेसमेंट। क्योंकि आपको 20 लाख का बैठे बैठे फायदा हो गया ना गवर्नमेंट की वजह से, भाई गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कर रही है तभी तो आपको फायदा हुआ, तो उस 20 lakhs में से गवर्नमेंट आपको कुछ शेयर आपसे लेगी इस डेवलपमेंटल एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, एंड उसे किस कैटेगरी में डाला जाता है? स्पेशल असेसमेंट। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये शॉर्ट में मैंने फटाफट नॉन टैक्स रेवेन्यू डिस्कस कर लिया क्लास, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इतने इनकी डेफिनेशन ईजी है, इनकी एक्सप्लेनेशन ईजी है, एग्जाम्पल देख के तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। दीज आर वेरी इजी, ओके। So class, today we discussed about components of budget. We discussed about budget revenue, revenue receipts, types of revenue receipts, tax revenue, non-tax revenue, their subtypes. We have discussed the complete topic of revenue receipts. So if you are having any doubt under the topic of revenue receipts, you can mark it in the comment box.